भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 42। कल हम इसी श्लोक पे चर्चा किए थे, तो हम अनुवाद तक पहुंच चुके हैं। आज हम तात्पर्य पढ़ेंगे। एक बार हम इस श्लोक को पढ़ेंगे, पुनः अनुवाद पढ़ेंगे और उसके बाद हम तात्पर्य को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तस्मात् अज्ञान संभूतम तस्मात् अज्ञान संभूतम हतस्थम ज्ञान असीनाम आत्मनः छित्त्वा एनं संशयं योगम् आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। पुनः एक बार पढ़ेंगे। तस्मात् अज्ञान संभूतम ततस्थं ज्ञान आसीनात्मनः छित्त्वा एनं संशयं योगम् आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। पुनः एक बार। तस्मात् अज्ञान संभूतम ततस्थं ज्ञान आसीनात्मनः छित्त्वा एनं संशयं योगम् आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। एवं तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भरत, तुम योग में संस्थित होकर खड़े हो और युद्ध करो। कल हमने इसे समझ लिया। अज्ञान क्या है, अज्ञान के कारण क्या है और संशय किस तरह से हमारे हृदय में उठा, यह कल हमने पढ़ लिया है। और ज्ञान क्या है और ज्ञान को प्राप्त करने का मार्ग क्या है, वो भी हमने कल समझ लिया। और इस प्रकार से भगवान बोल रहे हैं, योग में संवित होकर खड़े हो और युद्ध करो, अर्थात अपना कर्म करो। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है, इस अध्याय में मतलब जो चौथे अध्याय में अनेकों योग पद्धतियों का उल्लेख हुआ है। जैसा कि भगवत गीता के चौथे ही अध्याय के जो है 28वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञा योग्य यज्ञास तथा परये स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च यततः संसिद्वता। वहाँ पे भगवान बताते हैं कि योग की कुछ पद्धतियाँ बताते हैं, जैसे द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस अध्याय में जो योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाती है। भगवत गीता में जो योग पद्धति का उल्लेख हुआ है इस अध्याय में, जैसा कि मैंने एक श्लोक सिर्फ कोट करके आपको बताया है, और भी बहुत सारी आगे पीछे हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। तो वो जो योग पद्धति बताई गई है, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, समझे, और स्वाध्याय यज्ञ, अष्टांग यज्ञ, यह सब यज्ञ क्या है, सनातन कहलाती हैं। सनातन मतलब इसका कोई आदि नहीं है और कोई अंत नहीं, अर्थात ये योग पद्धतियाँ जो है किसी व्यक्ति ने नहीं बनाई है। ये योग पद्धतियाँ किसने बनाई है? भगवान के द्वारा चली आई रही है।
जैसा कि भगवान भगवत गीता के 4थे अध्याय के पहले श्लोक में बोलते हैं कि 4थे अध्याय का पहला श्लोक क्या बोलते हैं? यह जो भगवान ने जो दिव्य ज्ञान दिया है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानम हम व्ययम विवस्वानम न मे प्राह मनु इक्ष्वाक अब्रवीत। ये जो मैंने अमर योग विद्या जो है आपको प्रदान की है, यहाँ पे क्या बता रहे हैं? देखो भगवान भी योग को क्या बोल रहे हैं? अमर योग विद्या। मतलब जो योग मैं बता रहा हूँ, ये योग से तुम क्या हो जाओगे? अमर। नहीं मरोगे, तुम कभी नहीं मरोगे। तो यह योग विद्या जो है, यह अमर योग विद्या जो है, इसके पहले मैंने किसको दिया था? सूर्यदेव विवस्वानु को। विवस्वानु से किसने दिया? विवस्वानु ने जो है मनु के पिता मनु को दिया, और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ पे जो योग विद्या का जो है कहा जा रहा है, वो योग विद्या का सनातन है, अर्थात वो भगवान के द्वारा कही गई है। इसीलिए उस योग विद्या को सनातन कह रहे हैं। समझे? आगे इस योग में 2 तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं ये जो योग है अर्थात ये जो यज्ञ है, जो सनातन परंपरा से चली आ रही है, ये 2 प्रकार से होते हैं। 2 प्रकार के यज्ञ कर्म होते हैं। पहला, एक तो द्रव्य यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञानी यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि पहला क्या है? द्रव्य यज्ञ। और द्रव्य यज्ञ कैसे करना है? तो भगवत गीता के 4थे अध्याय के जो है 28वें श्लोक में बताया गया है। समझे? द्रव्य का त्याग करके। तो तात्पर्य में जब हम पढ़ेंगे तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं द्रव्य यज्ञ के क्या कर, द्रव्य यज्ञ कैसे करते हैं लोग। तो जो भौतिक कामना के कारण द्रव्य यज्ञ करते हैं, वो क्या करते हैं? धर्मशाला बनाते हैं, अन्न क्षेत्र में वितरण करते हैं, अतिथिशाला बनाते हैं, अनाथाश्रम बनाते हैं, विद्यापीठ बनाते हैं, अस्पताल बनाते हैं, वृद्धाश्रम बनाते हैं, गरीबों को भोजन प्रदान करते हैं, शिक्षा, चिकित्सा। तात्पर्य में आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे बता रहे हैं कि सनातन योग पद्धति जो, ये सारे योग जो है सनातन योग पद्धति है। इसमें 2 भाग किए गए हैं। 2 भाग कौन कौन से हैं? एक तो द्रव्य यज्ञ, म्यूट करके रखें प्लीज। एक तो द्रव्य यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ। तो आगे आत्मज्ञान यज्ञ को क्या बोल रहे हैं? ये विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। ये दोनों क्या हैं? विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म। विशुद्ध अर्थात एकदम प्योर। विशुद्ध मतलब, शुद्ध मतलब वो चीज खराब हो जाती है, लेकिन विशुद्ध मतलब एकदम परफेक्ट। समझे? प्लीज म्यूट करके रखें, सभी लोग म्यूट करके रखें, किसी ने म्यूट नहीं किया है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है। कैसा यज्ञ? जो आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं किया जाता। तो यहाँ पे बता रहे हैं जो द्रव्य यज्ञ अर्थात, अगर हम द्रव्य अर्थात लक्ष्मी, पैसा, अगर हम पैसे को भगवान की सेवा में नहीं लगाते, आध्यात्मिक अर्थात
आत्मा आत्मा और परमात्मा के विषय ज्ञान को या कर्म को आध्यात्मिक कहते हैं। भौतिक अर्थात शरीर के सुख के लिए जो कार्य किया जाता है वह भौतिक होता है, ठीक है। आध्यात्मिक अर्थात जो आत्मा के लिए कार्य किया जाता है वो आध्यात्मिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो द्रव्य जो है आध्यात्मिक यदि आत्म साक्षात्कार के लिए, आध्यात्मिक अर्थात आत्मा के विषय में जानने के लिए, तो वही चीज यहाँ पे क्लियर बोल रहे हैं कि जो आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ क्या हो जाता है, भौतिक बन जाता है। अर्थात अगर हम धन अगर हमारे पास है और हमें उसे जो है आत्मज्ञान के लिए नहीं खर्च कर रहे हैं तो वो धन दूसरी जगह खर्च कर रहे हैं, तो क्या है, वो धन भौतिक हो जाता है। और भौतिक का मतलब समझ गए, जैसे ही आप भौतिक कार्यकलाप करते हैं, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करते। आध्यात्मिक कल्याण कब है, जब हम भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। जैसा कि भगवान भगवत गीता में 3 अध्याय के 9वें श्लोक में बोलते हैं, 9वें या 11वें, हाँ 9वें श्लोक में बोलते हैं, 3 अध्याय के 9वें श्लोक में कि यज्ञ जो है वो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। जो कुछ भी यज्ञ है, अनेकों प्रकार के यज्ञ हैं, द्रव्य यज्ञ है, तपो यज्ञ है, स्वाध्याय यज्ञ है ना। तो ये सारे यज्ञ किसके लिए करने चाहिए, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए। यज्ञार्थ कर्मणा नेत्रम लोकोयम कर्म बंधनम तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरम। भगवत गीता 3 अध्याय 9वां श्लोक, वहाँ पे भगवान बोल रहे हैं श्री विष्णु के लिए यज्ञ के रूप में कर्म करना चाहिए। अर्थात यज्ञ किसके लिए करना चाहिए, श्री विष्णु के लिए। ऐसा करने से क्या होगा, अर्थात अगर हमें द्रव्य यज्ञ करना है, धन दान देना है, यज्ञ का मतलब त्याग, यज्ञ का अर्थ है त्याग। तो अर्थात हम जो त्याग करना चाहते हैं, धन का त्याग करना चाहते हैं, तो किसके लिए करना चाहिए, विष्णु की प्रसन्नता के लिए, है ना। भोगों का त्याग करना चाहते हैं, किसके प्रसन्नता के लिए, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए, ठीक है। ऐसे प्रत्येक किसी भी चीज का त्याग किसके लिए करना चाहिए, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए। तो 9वें श्लोक में बता रहे हैं 3 अध्याय के कि विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ के रूप में कर्म करना चाहिए। मतलब आप जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं वो भगवान विष्णु के लिए करना चाहिए, अन्यथा क्या होगा, अन्यथा कर्म के द्वारा जो है भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होगा। जैसा कि प्रभुपाद जी यहाँ पे समझा रहे हैं इस श्लोक में 42वें श्लोक में, 4थे अध्याय के 42वें श्लोक में, कि यदि हम आत्म साक्षात्कार के लिए कर्म नहीं करते तो क्या होता है, वह कर्म जो है भौतिक बन जाता है। अर्थात यहाँ पे बता रहे हैं 3 अध्याय के 9वें श्लोक में कि वह कर्म जो हम भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म नहीं करते, वह कर्म जो है भौतिक हो जाता है। अर्थात भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न हो जाता है। और वो बंधन क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये बंधन। और ये बंधन से क्या होता है, अगर बंधन से क्या होगा, तकलीफ मिलेगा, बहुत सारे कष्ट मिलेंगे न चाहते हुए भी। अगर हम भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए अर्थात आत्म साक्षात्कार के लिए कार्य करते हैं तो क्या होगा, हम जो है इन समस्त बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे।
अतः तीसरा अध्याय 9वां श्लोक आगे का लाइन, अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्मों को करो, इस तरह से तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। प्रभुपाद जी वहाँ पे भगवान बता रहे हैं तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में कि इसलिए जो है हमें भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करो, तो इससे क्या होगा, हम सदा बंधन से मुक्त हो जाएंगे। वही चीज प्रभुपाद जी यहाँ पे चौथे अध्याय के 42वें श्लोक के तात्पर्य में हमें समझा रहे हैं कि जो कर्म हम जो है आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं करते, अर्थात आत्मा और परमात्मा को जानने के लिए नहीं करते, ऐसा कर्म क्या हो जाता है, भौतिक हो जाता है। और भौतिक कर्म जो है वो बंधन का कारण होता है। और बंधन के कारण क्या होगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेंगे, बार बार मरेंगे, बार बार माता के गर्भ में जाएंगे, और 3 प्रकार के तापों को हमें सहना पड़ेगा, आदिदैविक, शरीर से कष्ट मिलने वाला और समाज से कष्ट मिलने वाला। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज कहियो नहीं व्यापा। तो वहाँ पे तुलसीदास जी लिखते हैं कि दैहिक मतलब शरीर के द्वारा कष्ट मिलेगा, जन्म कोई कष्ट ही तो है ना, कितना पीड़ादायक है, हर व्यक्ति को उसका अनुभव है कि कितना पीड़ादायक है जन्म लेना, और मृत्यु कितना पीड़ादायक है, इधर पाइप इधर पाइप इधर पाइप, चारों तरफ पाइप लगा देते हैं, इंजेक्शन पे इंजेक्शन ठोकते रहते हैं, व्यक्ति की नरक सी जिंदगी हो जाती है। ये जो है भौतिक कर्म हो जाने के कारण जो है हमें दुख मिलेगा। इसीलिए जो है हमें जो है कोई भी यज्ञ भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। आगे, किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं, किंतु यदि कोई जो है आध्यात्मिक उद्देश्य से, आध्यात्मिक अर्थात आत्मा और परमात्मा को जानने के लिए कोई व्यक्ति कर्म करता है, अर्थात भगवान के लिए कर्म करता है, तो वह कर्म क्या होता है, वह यज्ञ जो है पूर्ण कहलाता है। तो वो यज्ञ जो है पूर्ण कहलाता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी 2 प्रकार की हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आध्यात्मिक क्रिया भी 2 प्रकार की है। पहला, आत्मबोध अर्थात स्वयं को समझने के लिए, और दूसरा श्री भगवान विषय सत्य अर्थात भगवान को जानने के लिए। 2 चीजें हैं, एक तो पहले स्वयं को जानना है, दूसरा भगवान को जानना है। ये आध्यात्मिक 2 क्रियाएं हैं। ठीक है, आगे बताते हैं। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं आध्यात्मिक में 2 क्रियाएं हैं, मतलब 2 तरह के कर्म हैं। एक तो आत्मा के लिए हम कर्म करते हैं और एक भगवान के लिए कर्म करते हैं। क्रियाएं अर्थात कर्म, समझे। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है, अर्थात भगवत गीता में जो मार्ग बताया गया है, भगवत गीता जैसा बोल रहा है अगर वो वैसा करता है तो जो है वो दोनों श्रेणियों को समझ सकता है, अर्थात वह आत्मा को भी समझ सकता है और भगवान को भी समझ सकता है। इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी यहाँ पे ये समझा रहे हैं कि जब तक हम भगवत गीता के उपदेशों का पालन नहीं करेंगे तब तक ना हम आत्मा को समझ सकते हैं और ना हम भगवान को समझ सकते हैं। और जब तक हम आत्मा और भगवान को नहीं समझेंगे तब तक हमें
दुख मिलता रहेगा। यही अज्ञानता है। आत्मा और परमात्मा के विषय जो ज्ञान है, वो ज्ञान ना होना ही अज्ञानता है। और वह ज्ञान प्राप्त करने की विधि भगवत गीता में जिस प्रकार बताई गई है, उस प्रकार से हमें चलना होगा। यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवत गीता में जो मार्ग बताया गया है ना, उसका पालन करना होगा, उस मार्ग का पालन करना होगा। आपके द्वारा कोई मार्ग नहीं बनाया है। भगवत गीता में जो मार्ग दिया गया है, उस मार्ग से हम आत्म साक्षात्कार अर्थात आत्मा के विषय में जान सकते हैं और भगवान के विषय में जान सकते हैं। क्योंकि भगवान भगवत गीता के 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वृत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम। आगे कैसा है? त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम राम। हाँ, मेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे दिव्य ज्ञान को समझ जाता है, तो दिव्य ज्ञान का तात्पर्य क्या है? प्रभुपाद जी जो है भगवत गीता के 4थे अध्याय के जो है 33वें श्लोक में लिखते हैं, सॉरी 4थे अध्याय के किसवें? हाँ, 4थे अध्याय के 38वें श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन क्या होता है? आध्यात्मिक अर्थात आत्मा और परमात्मा संबंधी ज्ञान। तो भगवत गीता में भगवान जब 9वें श्लोक में बोल रहे हैं कि जो मेरे दिव्य ज्ञान को समझ जाता है, समझे, जन्म कर्म चमे दिव्यम, जो मेरे जन्म कर्म को जो दिव्य है, समझे, उसे जो समझ जाता है वो पुनः जो है इस संसार में जन्म नहीं लेता। तो अगर हम भगवत गीता के अनुसार जो है भगवत गीता के मार्ग का पालन करेंगे तो जो है भगवान को भी समझ जाएंगे और स्वयं को भी समझ जाएंगे। और जब हम दोनों चीज़ों को समझ जाएंगे तो हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान बता रहे हैं 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, वो शरीर छोड़ने के बाद दूसरा पुनर्जन्म नहीं लेता, दोबारा वो जन्म नहीं लेता, मतलब वो दिव्य लोक को प्राप्त हो जाता। क्योंकि जन्म ही तो कष्ट का कारण है ना। अगर आप जन्म नहीं लिए होते तो दुख भोगते क्या? कोई गाली देता क्या? कोई मारता क्या? जन्म ही हमारे कष्टों का कारण है। इसीलिए हमारे आचार्य कुछ भजनों में बोलते हैं, हरि हरि विफले जन्म गुनाइनो, मानुष जन्म पाइया राधा कृष्ण ना बजिया, जानिया सुनिया विष खाइन, हरि हरि विफले जन्म गुनाइनो। बताते हैं कि मैंने बहुत सारे जन्म गंवा दिए, मनुष्य जन्म पाकर मैंने राधा कृष्ण भगवान के जन्म कर्म को नहीं समझा। जानिया सुनिया विष खाए, जान सुन के जो है मैं विष खा रहा हूं। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि भगवत गीता में जो मार्ग बताया गया है उस मार्ग के अनुसार अपना उस मार्ग का पालन करे, उस मार्ग के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करे। अगर इन 2 श्रेणियों, अगर भगवत गीता के मार्ग से चलेंगे तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ये दोनों श्रेणियों को समझ सकते हैं, जो है एक तो आत्मा के स्वरूप का ज्ञान, आत्मबोध, और दूसरा भगवत विषय ज्ञान अर्थात भगवान के विषय में ज्ञान। आगे एक लाइन और कंप्लीट करते हैं। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जो भगवत गीता के मार्गदर्शन में, भगवत गीता में जो मार्ग बताया गया है
अगर वह उसके द्वारा पालन करेगा तो उसे जो है स्वरूप आत्मज्ञान मतलब आत्मा के विषय में ज्ञान प्राप्त करने में कोई भी कठिनाई नहीं हो। तो हमें कठिनाई क्यों हो रही है? क्योंकि हम भगवत गीता के अनुसार अपना कार्य नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें कठिनाई हो रही है। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं ऐसा ज्ञान लाभप्रद है जो भगवत गीता में बताया गया है। अर्थात भगवान को समझने का ज्ञान और स्वयं को समझने का जो ज्ञान है, यही ज्ञान लाभप्रद है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलाप को समझ सकता है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं क्योंकि ऐसा ही व्यक्ति जो भगवत गीता के निर्देशों का पालन कर रहा है, ऐसा ही व्यक्ति जो है भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस तरह अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इसी अध्याय के प्रारंभ में भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। चौथे अध्याय के शुरू में जो मैंने अभी श्लोक कोट किया था 9वें श्लोक में, उसके पहले भी भगवान ने अब बताया है कि मैं जो है कैसे कर्म करता हूँ। समझे, मैं अपने कार्यकलाप के विषय में बताया है कि मैं कर्म करता हूँ लेकिन उसमें आसक्त नहीं रहता। इस तरह से अनेकों श्लोक में बताए हैं और लास्ट में बताए हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, जो मेरे इस जन्म कर्म को समझ जाता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम मेति मामेति सो अर्जुन है। हे अर्जुन, मैं वो पुनः जन्म नहीं लेता। इस तरह से आज हम ये तात्पर्य यहीं पे स्टॉप करेंगे। कल हम इसके आगे का तात्पर्य पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। किसी को कुछ पूछना है इससे रिलेटेड, इससे संबंधित किसी की कोई जिज्ञासा? सब क्लियर है सबको? आकाश जी क्लियर है आपको? तब फिर सुधर क्यों नहीं रहे हैं? क्यों तिलक नहीं लगा रहे हैं? डेली तो आपको बोला जा रहा है, क्यों नहीं तिलक लगा रहे हैं? समझ तो आ रहा है आप। लज्जा नहीं आती? हम आपको डेली बोल रहे हैं इस चीज को। नहीं बोलिएगा, नहीं सुनना नहीं है मुझे। आप जब आप पालन करेंगे तब सुनूंगा। क्योंकि मुझे पता है आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। आप नहीं कर रहे हैं और ऐसा न करके जो है आप जो है अपने जीवन का नरक का द्वार खोल रहे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति भगवत गीता के उपदेशों का पालन नहीं करता, अर्थात भगवत गीता में बताया गया है गुरु के मार्गदर्शन में चलना, गुरु की आज्ञा का पालन करना, विनीत भाव से गुरु जो बोले उसे करना, ऐसा प्रभुपाद जी भगवत गीता के 4 अध्याय में भगवान ने स्वयं बताया है। वह व्यक्ति कभी भी भगवत धाम नहीं जा सकता और न भगवान के जन्म कर्म को समझ सकता है। क्योंकि जब तक हम विनीत भाव से भगवान की और गुरु के मार्गदर्शन का पालन नहीं करेंगे, तब तक हम दिव्य ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। और जब तक हमें दिव्य ज्ञान नहीं प्राप्त होगा तब तक हम मूर्ख हैं। इसीलिए सबसे अनुरोध है, प्रयत्न करें भगवान के उपदेशों का पालन करने का। ठीक है, हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। हरे कृष्ण।